आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँगा जो कि आप किसी भी मार्ग से जाएं, किसी भी पाथ को आप चूज़ करें या प्रैक्टिस को चूज़ करें, योगा करें, कर्म योग करें, ज्ञान योग, भक्ति योग, कोई भी मार्ग हो, तंत्र भी हो या ज़ेन का या बुद्धिज़्म का कोई भी मार्ग हो, ये वो घड़ी होती है, ये वो स्टेज होती है स्पिरिचुअल पाथ में, अगर मैं एक टर्म यूज़ करूँ स्पिरिचुअल पाथ, कि जहाँ से हर किसी को मतलब वहाँ पे हर किसी को गिरना होता है, मतलब झुकना होता है, एक हिसाब से मरना होता है। ये वो स्थिति है कि जिसके पार अगर सच में किसी ने मुक्ति पानी है तो उसे ना होना होगा। मतलब कि उसकी जो भी सेल्फ आइडेंटिटी है, जो उसकी सटल ईगो है, मतलब कि जो अंदरूनी अहंकार होता है हमारा, एक होता है जो बाहरी अहंकार होता है जो लोग दिखाते हैं, एक होता है अंदरूनी जो कि हमारी आइडेंटिटी आत्मा से हमने जोड़ लिया होता है। आत्मा का अहंकार मतलब कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा तो किसी भी आइडेंटिटी से जुड़ी नहीं होती है। बट हमने जो इल्यूजन अपने माइंड में क्रिएट कर ली होती है बचपन से कि मेरा ये नाम है, मैं इस जगह का रहने वाला हूँ, मेरा ये धर्म है, मेरी ये ज़ात है, या मैं इस कल्चर को बिलोंग करता हूँ या इस देश को बिलोंग करता हूँ, और जो भी जितने भी अलग अलग तरह की सोशल और कल्चरल कंडीशनिंग्स होती हैं इंसान के मन में, या उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये सारी आप जन्म से नहीं लेके आते अपने साथ, ये सारी इंसानों ने, सोसाइटी ने आपको दे दी होती हैं। और जब आप अपने अंतिम पड़ाव पे होते हैं, मैं पहले भी इसके रिलेशन में वीडियोस बना चुका हूँ कंडीशनिंग के ऊपर, और मैं हमेशा एम्फसाइज़ करता हूँ, मतलब कि मैं हमेशा अपने इस पे फोकस करता हूँ कंडीशनिंग को ख़त्म करने में, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी हो सके, क्योंकि पूरी तो बहुत मुश्किल है, शायद ही किसी की पूरी कंडीशनिंग ख़त्म हो जाए, बट ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट जो मेंटल कंडीशनिंग होती है, जो हमने अपने आइडेंटिटी से रिलेटेड जो कंडीशनिंग होती है, वो हट जाए अगर किसी व्यक्ति की, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि जो अंतिम पड़ाव आता है वहाँ पे हर किसी को समर्पण करना ही पड़ता है। वो एक मतलब वो आप नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है। चाहे फिर आपने बुद्ध का मार्ग लिया हो, ज्ञान का लिया हो, कर्म का लिया हो, और भक्ति में तो होता ही समर्पण है, भक्ति में तो शुरुआत से ही समर्पण है। तो आज की वीडियो में मैं इसी के रिगार्डिंग बात करूँगा कि समर्पण कहते किसे हैं और एक्चुअल में होता क्या है, और क्या हम कर सकते हैं खुद, और अगर कर सकते हैं तो करने का तरीका क्या है, शुरुआत कैसे करें एटलीस्ट। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अगर हम स्टार्ट करें कि ये अंतिम पड़ाव क्यों है, अगर मैं वहीं से इसे पकड़ूं, क्योंकि इसके पहले आपने बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो ज्ञान मार्ग की लेते हैं कि व्यक्ति ने जी सारे जो नियम हैं और उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं सारी, वो उसने कर ली, उसने उपनिषद पढ़ लिए, उसने अच्छे कर्म किए, उसने अपने गुरु की बात मानी, A to Z नियमों का अपने पालन किया, जो भी उसके साथ पड़ाव होते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी, वेदांत के सारे वो प्रैक्टिस कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग ही उसने मतलब जो कि बिल्कुल गाइडेंस है, मतलब जो प्योर वेदांता की गाइडेंस है, उसे फॉलो कर लिया। और फिर उसके बाद अंत में जहाँ पे बिल्कुल शून्यता होती है, जिसे हम अगर क्योंकि बुद्धिज़्म का अगर मैं साथ में एग्जांपल लूँ, क्योंकि वेदांता में इतनी शून्यता का इतना कॉन्सेप्ट होता नहीं है, बट स्टिल क्योंकि वेदांता में है आत्मन का कॉन्सेप्ट, आत्मन है, आत्मा है, और आपने उसे ही जानना है, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं, रियलाइज़ करना। और बुद्धिज़्म में आपने बिल्कुल शून्य हो जाना है, और शून्य से ही आप निर्वाण को प्राप्त होंगे। और ये दोनों एक ही चीज़ हैं, बस कहने के अलग अलग ढंग हैं, और क्योंकि थोड़े तरीके इनके अलग हैं, बट इतने अलग नहीं, काफ़ी रिलेटेड है वेदांता और बुद्धिज़्म के तरीके जो हैं, उसमें भी अलग अलग स्कूल हैं। बट
कहने का मार्ग बात ये है कि आप किसी भी मार्ग से जाएं, आप चाहे ज्ञान मार्ग लिया है या बुद्धिज़्म का मार्ग लिया है, तो अंत में एक घड़ी आएगी जिसके आगे आप किसी भी कोशिश, यत्न, कर्मकांड या कोई भी गाइडेंस, यहाँ तक कि गुरु भी नहीं लेके जा सकता वहाँ से आगे। वो आखिरी पड़ाव कहा जाता है, जहाँ से सिर्फ ईश्वर, परमात्मा, प्रकृति, सृष्टि या आत्मा स्वयं ही खुद को खींच के ले जाती है। और जब ऐसा होता है तभी उस व्यक्ति की रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, मुक्ति होती है, मोक्ष होता है। और ये जो फिनोमिना, अगर मैं कहूँ, ये जो बात है, ये हमारे किसी के हाथ में नहीं है, ये अपने आप होती है जब ईश्वर की मर्ज़ी हो। अगर मैं ईश्वर की टर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए समर्पण बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने गौतम बुद्ध की कहानी सुनी होगी कि 6-7 साल लगभग उन्होंने बहुत कड़ा मतलब प्रैक्टिसेस की, बहुत परिश्रम किया, अलग अलग गुरुओं के पास गए, अलग अलग तरीके सीखे, अलग अलग बातें पढ़ी, ज्ञान की, मतलब मुक्ति के लिए इतनी सारी चीज़ें की। अपने शरीर तक को, मतलब अन्न से बस एक अन्न का दाना खाते थे, चावल का दाना, क्योंकि शरीर को भी वो सोचते थे कि ये भी एक बाधा है मुक्ति के उसमें अचीव करने के लिए। तो फिर उन्होंने उसको भी हटाना शुरू कर दिया। बट जैसे आपने सुना होगा कि जब अंत में उन्होंने एकदम से रियलाइज़ किया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने शरीर को मार रहा हूँ, और उन्होंने फिर सब छोड़ दिया, कोशिश करना छोड़ दिया, एकदम से चुपचाप वहाँ पे जाके बैठ गए जहाँ पे आज बोध गया है, जहाँ पे कहते हैं कि बोधि ट्री के नीचे बुद्ध बैठे और वहाँ पे उन्हें मुक्ति मिल गई, यहाँ निर्वाण मिल गया। तो वहाँ पे ना कुछ मैं कहूँगा कि पेड़ में कुछ ऐसी खास बात है या फिर कुछ कि ऐसा हो गया, बट मेन जो बात है कि बुद्ध ने छोड़ दिया। बुद्ध ने कोशिश, यत्न सब छोड़ दिए, सब अब अपनी तरफ से कोई यत्न नहीं रहा, बिल्कुल शून्यता में गिर गए। मतलब त्याग ही दिया मुक्ति का, कि मुक्ति चाहिए, ये चाहिए, ऐसा करूँगा, ये सब सारी बकवास छोड़ दी, बिल्कुल शून्यता में, जिसे हम कहेंगे अमन हो गए, बिना मन के, बिना स्वभाव, बिना किसी थॉटलेस स्टेट में अगर हम कहें तो चले गए, बिल्कुल शून्यता में। और फिर वहाँ से जब उनकी जो आइडेंटिफिकेशंस थी, जो उनकी डिज़ायर्स थी, जो उन्होंने अपने इमेजिनेशंस बनाई हुई थी, सेल्फ इमेजेस थी, वो सारी जब गिर गईं, जब सारी प्रैक्टिसेस छोड़ दी, तभी बुद्ध को निर्वाण मिला। और उसका कारण यही था कि जब तक कोशिश कर रहे थे तब तक वो, उन्हें लग रहा था कि मैं कोशिश से पहुंच जाऊंगा, और जब उन्होंने कोशिश छोड़ दी, सब त्याग दिया, सब करके छोड़ दिया, तो मतलब उसके हाथ में दे दिया एक हिसाब से, क्योंकि बुद्धिज़्म में ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं इतनी वो टर्म यूज़ नहीं करूँगा वहाँ पे, बट मतलब कि एकदम से छोड़ दिया, शून्यता में बिल्कुल गिर गए, ख़त्म, इसके आगे कुछ नहीं रहा उनके। मतलब जब ऐसा आ गया, मन में बन गया कि अब सब समाप्त है, अब कुछ नहीं है, और बिल्कुल शांति से बैठ गए, ना कोई विचार आए, ना कुछ आए। ये छोड़ना, ये डिज़ायर का ना होना, ये सारी हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो नॉलेज गेन की होती है हमने स्पिरिचुअल पाथ में, या जो भी जितने लोग, क्योंकि जो ज़्यादातर जो होते हैं ना सीकर्स, जो स्टार्ट करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं, प्रैक्टिसेस सीख लेते हैं, चीज़ें करते हैं अलग अलग, मतलब कुछ कंसंट्रेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, विटनेसिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा टेक्निक्स यूज़ करते हैं, क्रिया योगा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। तो उन सब के बाद भी बहुत से लोग, मतलब हो नहीं पाता है, अगर उन्हें कुछ टेम्परेरी ब्लिसफुलनेस मिलती भी है तो वो सिर्फ कुछ समय के लिए होती है, वो चली जाती है, ना उनका वो गहरी विजडम आ पाती है, और सेल्फ नॉलेज भी आ नहीं पाती हैं। कुछ को हो सकता है झलके मिल जाएं, कुछ एक दो झलक मिल गई, बस ख़त्म, और उसके बाद फिर और ख़तरा है, क्योंकि उस झलक से, उस छोटे से जो उसे एक्सपीरियंस हुआ छोटा सा, उस एक्सपीरियंस से उसे आ गई नॉलेज, और उस नॉलेज ने फिर उसे इल्यूजन क्रिएट कर दी, जी मैं पहुंच गया, मैं आ गया, और उस इल्यूजन के साथ वो चलेगा, और उस इल्यूजन से वो और अंधकार में जाएगा।
इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आपके कोई भी एक्सपीरियंस हुआ हो, अच्छे से अच्छा ब्लिसफुलनेस हुई हो, आपको लगा पता नहीं क्या हो गया, शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई है एकदम से, या किसी का कोई चक्र खुल गया है, जो कि मतलब होता है, अगर उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस नॉर्मल है, हो सकते हैं आपको, क्योंकि आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट ये इल्यूजन रखना मन में कि मैंने मुक्ति अचीव कर ली, मैंने एनलाइटनमेंट पा ली, मैंने निर्वाण प्राप्ति कर ली, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ मन के बहलावे हैं, इल्यूजन है, आपको पकड़े रहेंगी। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, उन्हें बस सीकर होने में ही बहुत खुशी मिलती है। जी हम तो सीकर हैं, हम इस पाथ पे हैं और हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम कुछ राज दुलारे हो गए हैं परमात्मा के, और बाकी सब तो ऐसे ही अंधकार में जी रहे हैं, हम ही कुछ खास हो गए हैं। तो वो एक और तरह का खतरा है, वो भी एक तरह की इल्यूजन हो गई है। और कुछ लोग जिन्हें पता भी है, उन्हें समझा भी दो कि तुम कुछ नहीं हो, तो वो इस चीज़ को लेके बैठ जाएंगे। है तो अभी भी विचार में ही चल रहा है ना, अंदर तो गहराई में नॉलेज गई नहीं, सेल्फ नॉलेज तो आई नहीं। तो ये सारी बकवासें छोड़ देना, त्याग देना एकदम से। अगर आप ज्ञान मार्ग या किसी और ऐसे रिलेटेड पाथ पे चल रहे हो, तो ये सारी बकवासें छोड़नी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप नहीं छोड़ोगे, आप फिर इसमें ही उलझे रहोगे, अपने ज्ञान में, अपनी इल्यूजन्स में, अपने एक्सपीरियंसेस में लोग उलझ जाते हैं। किसी को कुछ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस हुआ और फिर उसे ढूंढने जाएगा और फिर कहेगा कि मुझे लगता है मैंने एनलाइटनमेंट पा ली है। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इसी सिचुएशन से गुजरा हूँ, और इस सिचुएशन को मैंने अच्छे से बाद में समझा है कि ये सारी बकवास चीज़ें, इन्हें छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इन पे अगर हम जितना ध्यान देंगे उतना हमारे लिए ही हानिकारक है, कोई प्रोग्रेस एक्चुअल में हो नहीं पाएगी। तो ये तो होगी ज्ञान मार्ग और बुद्ध पाथ की बात, जिसने बुद्धिज़्म का पाथ मतलब करना है, आप चाहे ज़ेन करें। और ज़ेन में भी एक अच्छा एक पाथ आता है अलग, ज़ैज़न स्कूल के नाम से, जोजन उसे कहा जाता है, कुछ ऐसा नाम है उसका। तो उसमें होता है कि सिंपली आप बैठ जाओ, आप ध्यान से बैठ गए और बस आपने सब एक हिसाब से छोड़ दिया है, कुछ नहीं, आप सिंपल प्योर मेडिटेशन में हो, आपका ना होना ही ध्यान होता है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, उसका मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे। और वो भी एक तरह का डायरेक्ट पाथ है, उसमें सिर्फ होता है कि आपको सीधे शून्यता में ले जाते हैं, आपकी सारी आइडेंटिफिकेशंस, आपके मन के विचार, वृत्तियाँ, फीलिंग, सब बकवास हटा के बिल्कुल शून्यता में गिरो, और वहाँ से फिर परमात्मा तुम्हें खुद खींच के लेके जाएगा, या प्रकृति या यूनिवर्स, जो भी आप कहना चाहते हो, या अगर अपने नाम नहीं भी देना तो वहाँ से अपने आप होगा, फिर वहाँ से कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो होगी ये बात जो हम भक्ति मार्ग मतलब ज्ञान मार्ग में, या आप बुद्धिज़्म या ज़ेन के मार्ग में आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं भक्ति मार्ग में, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ही समर्पण, सरेंडर है, कि जहाँ से आप बिल्कुल स्टार्टिंग फेज से ही आपको छोड़ना पड़ता है सब कुछ, फिर ही भक्ति मार्ग पे चला जा सकता है। और भक्ति मार्ग में भी मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, उसके भी मैं यहाँ डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। तो भक्ति में अगर मैं किसी कुछ मतलब एक बात करूँ, जैसे सिखिज़म है या सिक्खी है, जिसमें कि गुरबानी है गुरुओं की, तो उसमें शुरुआत में ही कहा जाता है कि आप शुरुआत ही करें सब परमात्मा को छोड़ के। अगर आपको सच में ईश्वर चाहिए तो सब आप उस पर छोड़ दो, और उसके ही सब भार पे छोड़ दो, उसके भरोसे चलो बस। और बहुत सारा कीर्तन है गुरबानी में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ इसी स्पेसिफिकली इसके लिए बनाई गई हैं। जैसे कबीर जी का मार्ग है, उनके कुछ दोहे हैं, उनका अगर मैं एक बात कहूँ कबीर जी की, तो उनका एक शब्द आता, तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ, तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ। तो ये जो एक स्पेशल लाइन बनाई गई है, ये उन्होंने इसीलिए बनाई है कि
आप ही मतलब परमात्मा के ही नाम से, परमात्मा का ही नाम ले लेके मैं शून्यता में गिर गया हूँ, और उसी के ही हुक्म से, उसी के ही सारे कार्यभार से सब हो रहा है, और जो होगा वो भी उसी से ही होगा। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं कबीर जी के, जिसमें कि वो बात करते हैं कि भक्ति से, समर्पण से कैसे व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसे बहुत से और भी शब्द हैं गुरबानी में जो कि आपको एक तरह से मदद करते हैं। पर अगर मैं आगे बात करूं कि सिर्फ कीर्तन या शब्दों से हो जाएगा, या आप दोहे पढ़ेंगे आप समझ लेंगे, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे फिर जो बात आती है कि आपने जो कीर्तन या शब्द या कोई भी सुने या दोहे पढ़े हैं, उन्हें आप डेली में पढ़ें, सुने, ताकि वो आपके दिल में बस जाए। आप ज़रूरी नहीं है कि कीर्तन ही सुना, आप गाने सुन सकते हैं जो आपको परमात्मा से जोड़े। बड़े बड़े अच्छे सिंगर्स के सॉन्ग्स हैं, आप चाहे इंग्लिश में सुन लो, हिंदी में सुन लो, जो भी आपको मतलब सेटिस्फाई करते हैं, आपकी आत्मा को शांति देते हैं। क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक तरह से सीधा डायरेक्टली परमात्मा से जोड़ देता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो भक्त हुए हैं वो म्यूज़िक, गीत संगीत, राग, इन सब में विश्वास करते हैं। अब गुरु नानक देव जी या पूरा सिख रिलीजन ही आप देख लो, कीर्तन होता है, इसमें भजन गाए जाते हैं। और इसका यही कारण है कि जो संगीत है, जो म्यूज़िक है, वो आपको सीधा परमात्मा से जोड़ता है, क्योंकि उसमें भाव आ जाता है। सिर्फ मेंटल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं रह जाती, भाव आ जाता है, और भाव से बहुत जल्दी व्यक्ति परमात्मा में मतलब लीन हो सकता है, बिल्कुल समा सकता है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी ऐसी प्रैक्टिसेस मतलब की थी काफ़ी सारी, विटनेसिंग, मेडिटेशंस और भी बहुत सारी। बट जब इन सब से थक गया, इन सारी चीज़ों से मतलब मन एकदम से ना तंग आ जाता है, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा होता है, कुछ लग नहीं रहा है प्रोग्रेस हो रही, तो बिल्कुल तंग आ जाता है। तब मैंने सब छोड़ छाड़ के अपने मतलब गाने वाने सुनने शुरू किए, शब्द कीर्तन सुनने शुरू किए। वैसे भी मैं पहले सुनता था, पर अब सब बकवास छोड़ दी, सब बस यही करता था। करते करते एनलाइटनमेंट का भी भूत उतर गया, कुछ नहीं है, अब बस परमात्मा ही है जो है। और उसी के ही चलते 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 कुछ समय में ही मतलब फिर एक अलग भाव आ जाता है, खुशी का, एक जैसे हम विरह कहते हैं, जैसे कहा जाता है कि अब बस, अब प्यास प्यास नहीं बुझती जब तक पूरा परमात्मा नहीं मिल जाते। तो मतलब वो कुछ एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे जो भक्त है वो खुश भी बहुत होता है और दुखी भी, दोनों बहुत हाई लेवल पे होते हैं। खुश इसलिए कि उसे लग रहा होता है कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो मेरे प्रिय हैं, वो हमेशा मेरे साथ हैं, हर पल हैं, हर जगह हैं, हर समय हैं। लेकिन एक गैप, एक डिस्टेंस है अभी भी, इसलिए वो दुखी भी बहुत है कि वो डिस्टेंस क्यों है। वो डिस्टेंस एंड में जो बचा है वो है आत्मा परमात्मा का, कि एक भक्त है और एक ईश्वर है। जब ये डिस्टेंस खत्म हो जाता है, तभी हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने मुक्ति पाई है। तो अगर जैसे कि व्यक्ति ने इस मार्ग पे अगर जा रहा है वो भक्ति के, तो उसे स्टार्टिंग में ही अपनी जितने कॉन्सेप्ट्स हैं गॉड से रिलेटेड, जितनी उसकी मान्यताएं हैं, या उसकी जो भी दिमाग में उसने कंडीशनिंग्स है अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपनी प्रैक्टिसेस को लेके ईगो है, या रिलीजन को लेके ईगो है, ये सारी चीज़ें छोड़नी होंगी और कुछ मूल बातें समझनी होंगी। और जब तक ये नहीं समझेगा तब तक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पाथ जो है वो स्टार्टिंग से ही आपको समर्पण मांगता है। वो कहता है कि आप नहीं होगे तभी वो होगा। इसलिए ये पाथ के ऊपर जिसने भी मतलब इसे प्रैक्टिस करना है,
या मतलब एक्चुअल में जिसने भक्ति करनी है, प्रैक्टिस शब्द ठीक नहीं लगता भक्ति के साथ, कि प्रैक्टिस करना, तो भक्ति प्रैक्टिस नहीं होती। जिसने मतलब कि सही मायने में भक्ति जिसे करनी है परमात्मा की, तो उसे एक तो जितनी उसकी कंडीशनिंग्स है मेंटल, अपने रिलीजन, स्टेटस, पावर, ये सारी चीज़ें लेके, आइडेंटिटी को लेके, नेशनैलिटी, सोशल स्टेटस, अपने कल्चर को लेके, रिलीजन को लेके, किसी भी चीज़ को, जितनी भी आइडेंटिफिकेशन है वो सब एक बार तो छोड़नी होंगी, बहुत ज़रूरी है। और अपनी इमेज को लेके, स्पेशली सेल्फ इमेज होती है लोगों की कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मैं कुछ खास हूँ, ये सब बकवासें दिमाग से एक बार इरेज करनी होगी। तो यहाँ पे तो थोड़ी सेल्फ पॉन्डरिंग चाहिए, थोड़ी एक तरह से आत्म ध्यान, थोड़ी इंक्वायरी करनी होगी, सेल्फ इंक्वायरी। जैसे जैसे आप करोगे ये सब हटता जाएगा, क्योंकि ये वैसे इल्यूजन है, ये टेम्परेरी है। ये जब शरीर टेम्परेरी है तो उसके साथ जो रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन है वो भी टेम्परेरी है। टेम्परेरी तो है ही शरीर, जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, तो यहाँ से ही समझ आ रहा है कि टेम्परेरी है। तो इसलिए जितनी भी आइडेंटिफिकेशंस है, चाहे आपका रिलीजन हो, आपका मतलब सोशल, फैमिली, कल्चरल, नेशनैलिटी, या कोई भी अलग तरह की जो भी तरह के आइडेंटिटी से आप अटैच्ड हैं वो हो, जब तक आप उसे क्वेश्चन करके ये नहीं समझते कि ये टेम्परेरी है, तब तक आप कोई भी पाथ चूज़ करें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अंत में ये सब गिरता है, ये सब छोड़ना होता है। तो जैसे एक बच्चा होता है, हम भारत में बच्चों को परमात्मा का रूप कहते हैं, और हर जगह ही कहा जाता है वैसे, मतलब बचपन से ये सुनते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका यही कारण है कि जो बच्चा होता है, जो बिल्कुल शिशु होता है, एकदम से अभी पैदा हुआ, तो उसकी ना कोई आइडेंटिटी होती है, ना उसकी कोई धर्म, जात या कुछ भी रिलीजन, नेशनैलिटी, कुछ भी नहीं होता। ये सब तो बाद में जब पैदा हुआ तब उसका नामकरण होगा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप मिलेगी, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, उसे एक कल्चरल, उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, उसे एक रिलीजन पाथ फॉलो कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति जन्म के समय होता है बिल्कुल शून्यता में, मतलब मेंटली मैं कह रहा हूँ, जब ज़ीरो कंडीशनिंग होती है एक हिसाब से, उसे लैंग्वेज भी नहीं आती होती, वैसे ही जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब भी उसे ये सारी चीज़ें छोड़नी होती हैं। और इसीलिए कि जो भी आप मार्ग से जाएं, आपको ये सारी चीज़ें एक बार तो हटानी होंगी। जब ये हटा ली तो फिर दूसरी चीज़ जो करनी है वो प्रेम, उसे समझो, उसे गहराई में, और हर किसी के लिए। और प्रेम ऐसे नहीं आता है कि जी मैंने प्रेम करना शुरू, ऐसे नहीं। पहले तो आपको कंडीशनिंग हटानी होगी बहुत सारी, क्योंकि जैसे रूमी ने कहा है कि लोग कहते हैं कि प्यार करना है, बट रूमी कहते हैं कि प्यार करना नहीं है, बस प्यार तो आप ऑलरेडी हो, आप प्यार का ही रूप हो, प्रेम का ही रूप हो। बट आपको बस वो जो आपने बैरियर्स बना रखे हैं ना, जो अपनी आइडेंटिफिकेशन बना रखी हैं कि ये है मेरे, ये मेरे हैं, ये मेरा नहीं, ये सारी चीज़ें एक बार हटाओगे, फिर ही जो असली प्यार है आप उसे समझ पाओगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इस स्टेज के ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो कि भक्ति मार्ग में सबसे अति आवश्यक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि चर्च में लोग कैंडल जलाते तो हैं, लेकिन लोगों को बहुत को समझ नहीं आता हम जला क्यों रहे हैं। उसका ये कारण नहीं है कि आपने जीसस को या मदर मैरी को आपने कुछ रोशनी देनी है, आप एक तरह से सैल्यूटेशन कर रहे, नहीं है। उसकी जो गहराई है वो समझो। उसकी गहराई है कि जैसे वो आग, जो अग्नि होती है, वो मोम को पिघलाती है, वैसे ही जो प्रेम होता है, वो जो इंसान की ईगो होती है, जो आइडेंटिफिकेशन, जो भी जितनी ईगो है, वो सब उसको समाप्त कर देती है। जैसे आग मोम को पिघलाती जाती है और अंत तक चलती जाती है, जब तक मोम पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती, और अंत में फिर वो मोम भी बुझ जाती है, शून्यता में बिल्कुल समा जाती है। वैसे ही भक्ति में है वो प्रेम की अग्नि जो है वो, मतलब ये आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ एक तरह से एक इंटीमेट रिलेशनशिप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या आप मैं एक रिलेशनशिप वाले प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इससे भी एक आगे, जो कि सुप्रीम अल्टीमेट फॉर्म ऑफ लव है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप किसी भी रिलेशनशिप में रहो, आप में एक में हो, वो भी टेम्परेरी होगा। जब आप टेम्परेरी हो तो आपका जिसके साथ रिलेशनशिप है वो भी तो टेम्परेरी है।
वो भी जाएगा। तो इसलिए एक ऐसा रिश्ता जो कि टूट नहीं सकता, लोग कहते हैं ना यहाँ पे 7 जन्मों का रिश्ता है, वो जन्म लोगे फिर ही आएगा ना रिश्ता, पर कुछ ऐसा रिश्ता है जो कि जन्म मरण से परे है, जो हर समय ही है। ये वो आत्मा परमात्मा का रिश्ता है। वो इसलिए क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही रूप है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। जिसे ये समझ आ गया, हम उसी को कहते हैं कि वो उसे आत्मज्ञान का बोध हो गया है। तो ये सारी जो चीज़ है कि प्यार इसलिए नहीं है लोगों में नफ़रत की उनमें प्यार नहीं है, प्यार सब में है। वही प्यार ये जो अलग अलग फॉर्म्स में दिख रहा है आपको, कभी गुस्से की वो एनर्जी तो वही है ना जो लव में शो हो रही है, वो अलग अलग फॉर्म्स में भी आ रही है आगे। एंगर में शो होती है, सैडनेस में होती है, अलग अलग चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ों को जब आप एक तरह से अपनी आइडेंटिफिकेशंस ये सब हटाओगे, फिर आप अगली स्टेज पे जा सकते हो। और जब आप अगली स्टेज पे जाते हो, फिर वहाँ से जो प्यार होता है वो सीधा परमात्मा के साथ जुड़ता है फिर। और वहाँ से फिर सिर्फ परमात्मा पे ही छोड़ना होता है कि अब तो तू ही संभाल मेरे विचार, मुझको, मेरी हर चीज़ को, मेरे प्रैक्टिसेस, मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ जो है वो तेरा, अब तुझे ही संभालना है। आप अपना सारा बोझ परमात्मा पे डाल देते हैं। और ये भी होता है कि जो प्यार है वो भी तेरा दिया हुआ है, सब तेरा है, एक एक चीज़ तेरी। तब तक देते रहना जब तक जो मैं का भाव भी है ना, मैं का, वो भी परमात्मा को समर्पण नहीं हो जाता कि वो जो मैं कह रहा है स्वयं को, वो भी तेरा, मैं हूं नहीं, सिर्फ तू ही है। कबीर जी का वापस मैं दोहराऊंगा श्लोक, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। मतलब कि जब मेरा मैं का भाव, ईगो का भाव हट गया, तब मुझे हर जगह सिर्फ तू ही दिखाई देता है, मुझे स्वयं में भी सिर्फ तू ही दिखाई देता है। इसलिए मैंने जो चैनल का बैनर था वो भी एक तरह से मैंने कुछ और रखा था, वो भी चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर बात करना, तो इसी से रिलेटेड कुछ डाला जाए। तो उसका चैनल का बैनर आप देख सकते हो, उसमें लिखा है मैंने दैट इज़। दैट इज़ का मतलब कि सिर्फ वही है। और इसीलिए मैं इस टॉपिक समर्पण के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप कोई भी मार्ग से जाओ, पहुँचोगे तो आप यहीं रियलाइजेशन पे कि वो है ही, वो सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं ना ओनली कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस परमात्मा का ही एक अलग नाम है। जैसे हम भारत में कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को चैतन्य कहते हैं, परमात्मा का एक नाम चैतन्य भी कहा जाता है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी, मतलब एक तरह से हम अगर कहें तो एक तरह के तरीके, अगर मैं कहूँ, वैसे तो तरीका कहना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरह से पाथ ही ऐसा है भक्ति का, जिसमें आप कंडीशनिंग हटाओ, आप अपने प्रेम बढ़ाओ, आप स्वयं को सब न्यौछावर कर दो। और ये नहीं कह रहा कि आप किसी रिलीजियस अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन को या बाबा को न्यौछावर कर दो जाके कि मैंने तो सब जी अपनी धन दौलत सब दे आया हूँ, मैं किसी को डोनेट कर दिया, ये नहीं कह रहा। धन दौलत तो कोई भी डोनेट कर सकता है, वो नहीं। यहाँ पे जो असली चीज़ देने वो है स्वयं का भाव। तो अपने आपको ये कोई भी एक्सटर्नल चीज़, जो ऐसी चीज़ें हैं, धन दौलत, आपकी जो प्रॉपर्टी एसेट्स हैं, वो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दे सको तो आप स्वयं का ये जो भाव है ना, वो समर्पण करो। और कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं जिनका मतलब ही ये होता है कि सबमिशन टू गॉड, कि मतलब उसे बिल्कुल सबमिट कर दो परमात्मा को ही। कई रिलीजन्स है जो सिर्फ भक्ति ट्रेडिशन को ही फॉलो करते हैं। जैसे अगर मतलब अब्राहमिक रिलीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो सब भक्ति के ऊपर ही हैं। और इंडिया में भी आपको सिखिज़म दिख जाएगा, हिंदुज़म के कुछ बहुत सारे स्कूल्स हैं जो सिर्फ भक्ति योग से ही रिलेटेड हैं। आपको सूफ़ी दिखते हैं, और भी कई हैं जिसमें कि सिर्फ भक्ति का मार्ग ही किया जाता है। उन सब में सिर्फ समर्पण ही है, आएगा तो समर्पण ही, जो मर्ज़ी कर लो आप। तो अगर मैं अब एक मेथड की बात करूं जो मैंने यूज़ किया था, जो मैं शेयर करना चाहता हूं, मैंने इससे पहले भी वीडियोस में शेयर किया हुआ है, बट आई थिंक कि आप इसे शायद समझ पाए। जैसे कि एक व्यक्ति जब पैदा होता है, ना उसका नाम होता है, ना उसका कोई फैमिली रिलेशनशिप होता है, ना कुछ, क्योंकि
ये सब तो बाद में आता है, उससे तो पता भी नहीं होता उसके माता पिता कौन है जब एक तरह से पैदा होता है। तो जब आप थोड़े बड़े होते हैं आपको बताया जाता है आपका नाम क्या है, आपको समझ आता है मेरा नाम ये है, मैं इस कल्चर का हूँ, मैं इस रिलीजन का हूँ, मैं इस देश का हूँ। धीरे धीरे आपको ये सारी बातें समझाई जाती हैं। और अगर हम स्टार्ट करें तो इन सारी चीज़ों को एक बार हटाओ, तो सिंपली आप देखो कि क्या आपने अपनी मर्ज़ी से जन्म लिया था, या क्या आपने अपनी मर्ज़ी से अपने माता पिता चुने थे, अपना घर बार चुना था, अपनी भाषा चुनी थी, अपना देश चुना था, अपना धर्म चुना था, अपने शरीर तक को चुना था क्या आपने, कि मैं लड़का आऊँगा, लड़की बनूँगा, ये बनूँगा, वो चुन के आए थे क्या आप? हालांकि आजकल तो कई चीज़ें हैं तो लोग उस हिसाब से अपने बॉडी को, अपने कई सारी चीज़ों को, अपने नाम को, अपने रिलीजन को, अपनी नेशनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो वो तो चॉइसेस आप बना सकते हो, बट एट प्रेजेंट जब आप आते हो एक हिसाब से, तो आपने तो अपना शरीर, आपने तो ये भी नहीं सोचा होता कि मैं पैदा होऊंगा। आपने कभी सोचा है कि हमें पता क्यों नहीं होता कि हम कभी ऐसे पैदा हुए हैं, और ना ही हमें कभी मृत्यु का ख्याल आता है। दिन में लोगों को ख्याल आ जाएगा थोड़े टाइम के लिए डेथ का, और थोड़े टेंशन हो जाएंगे ये शरीर की मर जाएगा, बट नॉर्मली क्यों नहीं आता है? नॉर्मली इंसान को अपना नाम तक नहीं याद होता जब तक कोई उनसे आके पूछता नहीं है कि आपका नाम क्या, तब उन्हें उनकी मेमोरी चलती है मेरा नाम ये है। उन्हें अपनी उम्र नहीं याद रहती, उनके जो रिलीजियस फिलॉसफी, नेशनैलिटी, कुछ याद नहीं रहता। नॉर्मल कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो उसे तब क्या याद आएगा कि मैं, या उसे प्यास लगी है पानी पी रहा है, मैं इस देश का हूँ, मैं ये हूँ, कुछ नहीं। वो तो जब हो जाएगा फिर बाद में। तो क्यों नहीं आता है याद हमें अपना नाम, हर समय क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं हैं, टेम्परेरी हैं, दी गई हैं हमें एक्सटर्नल सोर्सेस से। तो इसलिए ये कभी भी हमारे साथ हर जगह नहीं होती। यहाँ तक कि डीप स्लीप में हमारी जो आइडेंटिफिकेशन होती हैं ए टू जेड, यहाँ तक कि हमारे शरीर होने का भाव तक हट जाता है। जिन्होंने गहरी निद्रा, जिन्होंने डीप स्लीप एक्सपीरियंस की, वो समझते हैं कि बिल्कुल शून्यता में एक तरह से होता है कि मैं हूँ नहीं। और जब आप किसी को पूछते हो कि कैसी रही रात को नींद, वो कहेगा बड़ी आरामदायक रही। तो क्या किया? कुछ नहीं, उसे पता ही नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। डीप स्लीप में कुछ होता ही नहीं है। गहरी नींद में बिल्कुल शून्यता का भाव होता है। अब जैसे कोई व्यक्ति को सपना आया तो वो बता सकता है कि मुझे ये सपना आया, मेरा ये, पर जिसे सपना ही नहीं आया वो क्या बताएगा? उसे तो कुछ नहीं है समझ आएगा। उसे होएगा कि मैं सोया और एकदम से उठा, और समय का भी कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि जो टाइम है वो तो इस रियलिटी के हिसाब से, जैसी रियलिटी हम अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसी के हिसाब से वो समय है। जब आपके सारे सेंसेस बिल्कुल एक तरह से, आप डीप स्लीप में चल रहे, सब खत्म हो गए, समय खत्म हो गया, बिल्कुल इटर्निटी में आप पहुंच गए। तो इसलिए ये भी जो है आपका जो आत्मस्वरूप है वो बिल्कुल ऐसा ही है, शून्य, बिल्कुल ब्लैंक। ना वहाँ नाम है, ना वहाँ आत्मा परमात्मा का रिलेशनशिप है, ना ही वहाँ आपकी कोई भी डिज़ायर, फीलिंग, कुछ नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। ब्लैंक मतलब है ही नहीं, कुछ नहीं है, आप ही नहीं हो। ना आपका मैं का भाव, ना कोई विद्या, ज्ञान, उपनिषद, कुछ नहीं, बिल्कुल समाप्त, शून्य। और ये तभी आता है जब व्यक्ति ने पूर्ण समर्पण कर दिया हो। पूर्ण समर्पण से फिर व्यक्ति पूरी तरह से परमात्मा में मिलके उसी का ही रूप हो जाता है। वो स्वयं सिर्फ परमात्मा ही हो जाता है, बिल्कुल इन्फिनाइट, स्टिल नथिंग। तो जो प्रैक्टिस आप कर सकते हो, तो आप, जैसे मैंने बताया, अपने जितनी आइडेंटिफिकेशंस है उन्हें क्वेश्चन करो, पॉन्डर करो, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दो कि ये कैसी जीवन जी रहा हूँ मैं। कितनी सारी आइडेंटिफिकेशंस, कितनी सारी चीज़ें मैंने अपने मन में बना रखी, इमेजेस बना ली हैं। लोगों को इतनी बुरा क्यों लगता है कि जब दूसरे बात करते हैं और वो कहते हैं कि उसने मुझे बुरा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, ये बोला।
क्यों? क्योंकि हमने एक सेल्फ इमेज बना ली है अपने मन में। हमने एक बना लिया कि हम तो ऐसे हैं, हमें कोई कुछ ऐसे कह नहीं सकता, हमें एक हमारे में एक कुछ बात है। तो जब आप ये सारी सेल्फ इंक्वायरी करोगे, सारी चीज़ों पे अपनी आइडेंटिफिकेशन को लेके ध्यान दोगे, तो आप देखो कि मैं किस चीज़ का बुरा मना रहा हूँ और कौन कह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको कोई मारने है तो आप डिफेंड ना करो, वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो छोटी मोटी बातें होती हैं, जो फालतू की लोग इतना बढ़ा चढ़ा के उसमें इतने सारे मतलब इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं, फाइट्स हो जाती हैं, तो इसीलिए क्योंकि हमने अपने आइडेंटिटीज़ बना ली हैं। आज अगर इज़राइल और पैलेस्टीन लड़ रहे हैं तो उसका कारण ये नहीं है कि वो सिर्फ एक दूसरे के घर को या एक दूसरे की जगह लेना चाह रहे, वो आइडियोलॉजीज़ आइडेंटिटीज़ की फ़ाइट हो रही है वहाँ पे। एक तरफ हैं वो जो अपने जूइश आइडेंटिटी को लेके चल रहे हैं और दूसरी तरफ अपने अरब इस्लामिक आइडेंटिटी को लेके। है तो दोनों इंसान ही, बट दोनों ने अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ ऐसी बना ली हैं कि एक दूसरे को ही मारने पे तुले हुए हैं। नॉन डुअलिटी, अद्वैत ही एकमात्र सोल्यूशन है कि जो जितनी भी वर्ल्ड की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि वही व्यक्ति नॉन डुअल आध्यात्मिक अद्वैत को समझ सकता है जो नहीं हो, उसकी जो ये जो सेल्फ इमेजेस हैं, आइडेंटिफिकेशन है, सब समाप्त हो जाए। और जब ये समाप्त होती हैं तभी परमात्मा आपको लेगा, जब आप उसकी पूर्ण शरण मांगो, जब आपको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हो। नॉर्मली कहा जाता है कि आप डिज़ायरलेसनेस में आओ, कोई भी डिज़ायर ना रखो, इनलाइटनमेंट की कुछ नहीं। ये है बिल्कुल एक तरह से प्रॉपर एडवाइस है, बट भक्ति में एक चीज़ की आप रख सकते हो डिज़ायर, आपको थोड़ा कंसेशन मिलता है भक्ति में, वो है कि आप परमात्मा की डिज़ायर रख सकते हो कि मुझे ईश्वर के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और ईश्वर को मैं जानता नहीं हूँ, बड़ी बात ये है। तो इसलिए मैं मतलब हम जैसे सगुन भक्ति होती है तो उसमें हम किसी इमेज के साथ शुरुआत करते हैं। जैसे मीरा ने कृष्ण की मूर्ति के साथ शुरुआत की थी, तो कृष्ण को पूछते थे वो। बाद में जैसे सगुन भक्ति गहरी होती गई, फिर वो निर्गुण में आई, फिर समझे कि कृष्ण तो स्वयं चैतन्य स्वरूप है। कृष्ण तो बस एक नाम है, एक रूप का नाम है। जो सत्य है, जो निर्गुण पार ब्रह्म है, वो तो स्वयं हर जगह है, हर रूप में है। किसे किसे पूजूं और किसे ना पूजूं। तो सगुन भक्ति में आप सगुन से शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं, मूर्ति से। वो बिल्कुल एक तरह की जेन्युइन प्रैक्टिस है, तरीका है, ढंग है। हाउएवर कि वो धीरे धीरे मिलते हुए अंत में निर्गुण में ही समाप्त होता है। इसलिए आप देखेंगे कि सिखिज़्म में कोई भी मूर्ति पूजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, कई धर्म है, इस्लाम में भी नहीं है। उसका कारण यही है कि वो निर्गुण को पूजते हैं, निर्गुण भक्ति है सीधी, हर चीज़ को पूजना है। सारी सृष्टि परमात्मा स्वरूप है। वो बात अलग है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग इमेजेस से बाउंड है। हमारे माइंड जो है वो इमेजेस को तो समझ सकता है, बट जो चीज़ किसी फॉर्म में ही नहीं है, फॉर्मलेस है, बियॉन्ड इमेजिनेशन, उसे हम कैसे कैसे समझेंगे। निर्गुण भक्ति करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि निर्गुण भक्ति मांगती है कि या तो आप कि बिल्कुल ही समझ लो कि कुछ नहीं है ही नहीं कुछ, शून्यता में। दूसरा है कि आप सब कुछ ही समझ लो कि हर रूप ही परमात्मा का है, सब कुछ ही A to Z परमात्मा का है, अच्छा भी बुरा भी दोनों रूप उसके ही हैं। जिसे आप बैड स्मेल कहते हैं, गुड स्मेल, सब दोनों उसी के ही रूप हैं। हर मौसम, चाहे वो बसंत का हो या ऑटम का हो, किसी का भी हो, पतझड़ का हो, दोनों मौसम उसी के ही हैं। जन्म मरण दोनों उसी के। जब ये भाव आ जाए तभी निर्गुण भक्ति पॉसिबल, संभव है। वरना आप सगुण भक्ति से स्टार्ट करें, जो कि बिल्कुल एक जेन्युइन पाथ है। और निर्गुण भक्ति धीरे धीरे गहराई में, आप कुछ ना करें, आप प्रकृति के साथ रहें, समझें, देखें पंछियों को उड़ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं,
अच्छा बुरा सब देखे समझे, परमात्मा की लीला चल रही है, ये खेल चल रहा है परमात्मा का, ईश्वर का। तो जब आप इस ढंग से जीवन को, अपनी लाइफ को देख सकते हैं, तो फिर आपको हर जगह हर पल सिर्फ वहीं होगा। फिर आप एक्चुअल में समर्पण के योग्य हो पाएंगे, क्योंकि फिर है आपको ये पता है निर्गुण भक्ति में भी कि वो है, और वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है, वो हर जगह है। तो यहाँ पे थोड़ा मेंटली खुद को ट्रेन करना होता है। इसलिए ट्रेन करना होता है क्योंकि हमारा माइंड कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता, तो उसे स्टिल एक इमेज देते हैं हम। जब हम कहते हैं ना कि निर्गुण भक्ति, तो उसमें भी हम एक तरह से इमेज दे रहे हैं, बट वो इमेज क्या दे रहे हैं हम? यूनिवर्स की, सारी एग्जिस्टेंस की, जो कि एक तरह से हम परसीव कर पा रहे हैं अपने सेंसेस के थ्रू। बहुत एक्सट्रीम कहते हैं ना, जैसे अलग अलग डायमेंशन है, तो हम 3D जो डायमेंशन है, 3D इस डायमेंशन में जो हमारे सेंसेस परसीव कर पा रहे हैं, जितना उनका दायरा है, उतने दायरे में जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का, ये परमात्मा ही है अलग अलग रूप में। जब आप इस ढंग से अगर आप निर्गुण भक्ति कर सकते हो, तो फिर आपको मूर्ति की ज़रूरत नहीं। फिर आपको एक्चुअल में आप समझोगे कि मूर्ति में भी परमात्मा है, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे भी परमात्मा है। फिर आपको पत्थर और मंदिर, पत्थर की मूर्ति हो चाहे मंदिर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। फिर आप सत्य में मंदिर में जाओगे। मंदिर का अर्थ ही वही है कि जहाँ पे मन समाप्त हो गया, धिर गया, मतलब बिल्कुल शून्यता में गिर गया, समाप्त हो गया, वही मंदिर। तो इसलिए अगर आप इस ढंग से कर सकते हैं तो बहुत आपके लिए मतलब मददगार होगा ये। अदरवाइज़ आप सगुन पाथ को फॉलो करें। और जो लोग कर्म योग भी करते हैं उनके बारे में ये कहूँगा कि आप, जैसे मैंने कर्म योग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि आप ऑब्जर्व करते रहो अपने एक्शंस को, सबको देखते रहो, बड़ी गहराई से देखो। कुछ भी आप चाहे बोल रहे हो, खाना खा रहे हो, तो आप पाओगे स्वयं हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है। तो ये यहाँ पे जब आप ये समझ लेते हो अपने आप हो रहा है, तो आप अपनी सारी फिक्र छोड़ देते हो। सांस अपने आप चल रही है, खाना अपने आप पच रहा है, आपके हाथों चल रहे हैं, आपको ये समझ आ रही है, आपको एक अवेयरनेस है, ये जो चैतन्य का भाव है, आप जान पा रहे हैं, ये सारी जागरूकता है, ये सारी अपने आप है। आपने कुछ खुद नहीं बनाया, खुद इन्वेंट नहीं कर लिया, पीछे से ही है। जब ये समझ आता है तब अपने आप समर्पण हो जाता है, तब कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, तब बस ये है कि सब अपने आप है। तो वहाँ पे कर्मयोग में भी दो ढंग से आप कर सकते हो। एक तो परमात्मा में कि कर्मयोग और भक्ति को मिला लो कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो वो कर्मयोग प्लस भक्ति योग एक तरह से इकट्ठा ही हो गया। तो भक्ति में तो वैसे ही कर्मयोग आ जाता है, क्योंकि आप अपने एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हो, सबको ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आपने बिना सीधा ही कर्मयोग करना है और परमात्मा का भी वो कॉन्सेप्ट नहीं लेना है, तो आप पा रहे हो कि सब अपने आप हो रहा है। सब कुछ, सृष्टि, प्रकृति, जो भी आप नाम देना चाहो या अनाम, जो भी नाम देना चाहो आप, या कि प्राणिक फोर्स, कुछ भी कह लो, सब अपने आप घट रहा है। तो वो भी एक तरह से समर्पण ही है। तो वहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट्स को छोड़ना पड़ेगा। तो 3-4 चीज़ें हैं कि भक्ति में आप एक तरह की डिज़ायर रख सकते हो, कॉन्सेप्ट रख सकते हो थोड़े, क्योंकि वहाँ पे मददगार है। लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट, डिज़ायर, वो सारी परमात्मा के रिलेटेड ही है, सिर्फ परमात्मा ही है, बस वहीं इतना ही विचार बहुत है वहाँ पे। कर्म योग में ज़रूरत नहीं है, कर सकते हो, करना है तो सभी। और जहाँ तक बात आती है कि ज्ञान मार्ग में, तो ज्ञान मार्ग में भी हम आत्मसमर्पण जब बात करते हैं, तो वहाँ पे आत्मा स्वयं ही वो समर्पण करवा रही है। आप कर नहीं सकते, आप शुरुआत ज़रूर कर सकते हो, थोड़े थोड़े ढंग से, धीरे धीरे। शुरुआत यही है, जैसे मैंने प्रैक्टिसेस बनाई, ये शुरुआत ही है। अब जब अपनी आइडेंटिफिकेशन हटा दोगे, अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करोगे, जागरूकता रखोगे, अवेयरनेस का पाथ अगर आपने फॉलो कर रहे हो, तो वो सब अंत में समर्पण ही आएगा, अपने आप ही होगा। वो समर्पण सिर्फ एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं कि दे दिया, ख़त्म हो गया। टर्म्स में मुझे इतना पसंद नहीं है कोई भी टर्म यूज़ करना, बट क्या करें कि समझाने के लिए इतनी सारी टर्म्स, सरेंडर, समर्पण यूज़ करनी पड़ती है। सिंपली बात है कि आपने रिकग्नाइज़ कर लिया कि आप नहीं हो, ये हो गया, ये समर्पण है। आप समर्पण नहीं करते, वो स्वयं ही समर्पण करवाता है, परमात्मा ही स्वयं को बुलाता है, ऐसे मतलब खींच के लेके जाता है, जब अगर मैं कहूँ।
तो आज की वीडियो में यही समझाना चाहता था, और कोशिश थी मेरी कि इतना लंबा ना खींचूँ, बट आई थिंक कि काफ़ी लंबी चली गई ये वीडियो, क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि इससे थोड़ी डिटेलिंग चाहिए, और अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि अभी भी अच्छे से मैं कर नहीं पाया हूँ, क्योंकि बहुत समय मांगती है। अगर मैं इसके ऊपर और 2-3 घंटे भी लगा रहा हूँ तो भी मुझे लगता है कि जितनी गहराई ये मांग रहा है, जितनी वो देनी, तब तक शायद ही हो पाए। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक जिसे हम और जा सकते हैं। तो शायद मैं इसके रिलेशन में 1-2 वीडियोस और बना लूँ, तो वो देखेंगे। अगर आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ओपन है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट्स में लिख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप जो भी आपके रिलेशन में है, जो भी आप जिन्हें जानते हो जो इस पाथ पे हैं, या जिन्हें वीडियो सुननी चाहिए, तो आप उनसे साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर होता गया कि यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ ऐसा है कि जो भी लाइक्ड वीडियोस होती हैं वो ऊपर अपने आप रिकमेंडेशन में आ जाती है। तो आज की वीडियो मैं इसी के साथ ख़त्म करूँगा। आने वाले दिनों में मैं कुछ और वीडियोस बनाऊँगा जो कि काफ़ी काफ़ी वास्ट टॉपिक्स पे होंगी। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के रिगार्डिंग कोई बातचीत करनी है, या आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट्स में या हमारे साथ इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे आप कह सकते हैं। तो धन्यवाद।